चिप पे उसका यूज किया जाता है। तो ये सिलिकॉन सबसे ज्यादा ताइवान प्रोडक्शन करता है सिलिकॉन के, इसीलिए पूरी दुनिया ताइवान को जिंदा रखना चाहती है। यूक्रेन को मार दिया, ताइवान को जाए ना तो नहीं, पूरी दुनिया उसको बचाने चल जाएगी। पता है पूरी दुनिया का सिलिकॉन इंडस्ट्री 1 साल के लिए चौपट हो जाएगा, और सिलिकॉन इंडस्ट्री चौपट हुआ तो बहुत चीज चौपट होगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज समझ में आ गया, दूसरा मेडिकल साइंस में भी सिलिकॉन का बहुत यूज होता है। नकली अंग जितने लगाए जाते हैं ना, सब सिलिकॉन के ही लगाया जाता है। नस वगैरह सिलिकॉन के लग जाता है। मेरा खुद का एगो नस सिलिकॉन का है, यहाँ पे, यहाँ सिलिकॉन का अंदर नस है। यहाँ पे वो नसवे गड़बड़ हो गया था, डॉक्टर काट के उतना दूर निकाल दिया, उसके जगह सिलिकॉन लगा दिया। 2013 में लगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ज्यादा यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का ज्यादा। सबसे ज्यादा अर्धचालक का यूज होता है सिलिकॉन। जितना आप इलेक्ट्रॉनिक चीज देखें सब में सिलिकॉन का यूज हो रहा है। कैमरे में सिलिकॉन का, वरना वो कैमरे का जो कैमरे में तार नहीं ना डाल सकते हैं सप्लाई ले जाने के लिए, वरना जल जाएगा। उसको ज्यादा नहीं चाहिए और कम दे दीजिएगा, मान के चलिए आप धागा दे दीजिएगा तो उसमें करंट ही नहीं जाएगा। कॉपर दे दीजिएगा तो ज्यादा ही करंट चला जाएगा। तो हमें ऐसा मेटल चाहिए जो बहुत कम मात्रा में लिमिटेड करंट दे सके, तो उसी को उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन के डबल 3 जगह यूज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, हर चीज में, मोबाइल में सिलिकॉन, कंप्यूटर सिलिकॉन, कैमरा सिलिकॉन। अभी जिस कैमरे से क्लास चलता है ना, इसका पूरा शॉर्टेज है। कुछ दिन पहले जब ताइवान को लेके क्राइसिस हुआ था, ताइवान से सप्लाई रुक गई थी। तो ये कैमरा जो होता है अलग होता है, ये काफी स्टेबल होता है। क्लास लगाने वाला कैमरा काफी स्टेबल, और बरातवा में जो बियाहवा में ऐसे देखता है ऐसे मुस्कुराइए, वो अलग होता है। वो तो सस्ता आते हैं सब 30-40 हजार का। उसमें करना कौन चाहिए, बियाह में फोटो खींचिए, मटकोड़वा से लेके बारात ले पूरा जयमाला तक ले हो गया। यहाँ पे मिक्सिंग कर दीजिए, वहां पे सब में एक के मॉडल रहेगा, हर जगह दुल्हन को वही दिखाएगा। दुल्हन को कहेगा पहले ऐसे मुंह ढकिए, फिर करिए अरे उसको ना फिर ऐसे कराएगा तो उस कैमरे का काम अलग है। अच्छा ये सब लड़कियां करियो देती है, लड़का तो नहीं करे ना, लड़का करे इसे कहना मार दो ना भाग्या से लड़का को कोई कहेगा ऐसे ऐसे मार दे, 2 दिन घुसा देते यहाँ भाग्या से। हाँ का भाग तेरा फोटो ना खींचेगा, सेल्फी से काम चले तो बड़ा दिक्कत हो गया था बीच में। पूरी एडटेक इंडस्ट्री जो है एजुकेशन सेक्टर में, ये जो पैनल है ना, ये पैनल, ये अभी पूरी इंडिया में ये पैनल का हाई डिमांड हो गया है। यहाँ पर इसमें सिलिकॉन पूरा लगा हुआ है, कितना किलो लगा होगा अंदर में। और सिलिकॉन का ना प्रोडक्शन बहुत, उसमें हाई एनर्जी इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, हमेशा उसको अपडेट करने वाला, एकदम नैनो चिप पे उसका यूज किया जाता है। तो ये सिलिकॉन सबसे ज्यादा ताइवान प्रोडक्शन करता है सिलिकॉन के, इसीलिए पूरी दुनिया ताइवान को जिंदा रखना चाहती है। यूक्रेन को मार दिया, ताइवान को जाए ना तो नहीं, पूरी दुनिया उसको बचाने चल जाएगी। पता है पूरी दुनिया का सिलिकॉन इंडस्ट्री 1 साल के लिए चौपट हो जाएगा, और सिलिकॉन इंडस्ट्री चौपट हुआ तो बहुत चीज चौपट होगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज समझ में आ गया, दूसरा मेडिकल साइंस में भी सिलिकॉन का बहुत यूज होता है। नकली अंग जितने लगाए जाते हैं ना, सब सिलिकॉन के ही लगाया जाता है। नस वगैरह सिलिकॉन के लग जाता है। मेरा खुद का एगो नस सिलिकॉन का है, यहाँ पे, यहाँ सिलिकॉन का अंदर नस है। यहाँ पे वो नसवे गड़बड़ हो गया था, डॉक्टर काट के उतना दूर निकाल दिया, उसके जगह सिलिकॉन लगा दिया। 2013 में लगाया था, 10 साल होने जा रहा है वहां पे, अब तो एकदम सेटल हो गया यहाँ पे। तो मेडिकल साइंस में भी सिलिकॉन का बहुत यूज है। अब पता चला ताइवान में हो गया सिलिकॉन वाला चीज, बहुत दिक्कत हो जाएगा। दूसरा कॉस्मेटिक चीजों में भी सिलिकॉन का यूज आता है। जैसे किसी को अपना बाल, महिला सबको मेकअप करके मान के चलिए ऐसे निकालना है दूठो, तो उसमें सिलिकॉन लगा के ऐसे निकाल देगी। यहाँ पे समझ में आ गया, ऐसे ऐसे तो जिस डिजाइन का बनाना है उस डिजाइन का सिलिकॉन। आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, नहीं पता, सिलिकॉन का यूज होता है कॉस्मेटिक चीजों में, सिलिकॉन का यूज होता है। तो ये बताइए, आगे बढ़े। कैमरा हीट क्यों हो जाता है? सस्ता लिया होगा तुम, हमारा तो दिन भर क्लास चलते रहता है, ब्याह वाला ले लिया। अरे तरीके, ये डीएसएलआर वगैरह तो बच्चा का चीज है, रील उल बनाने के काम में आता है। डीएसएलआर कितना देर का रिकॉर्ड ही कर सकता है, 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता डीएसएलआर। इतना छोटा तो चिपे लगा रहता है। ये तो डायरेक्ट एचडीएमआई है, 1 साल छोड़ दीजिए, ऐसे ही चलते छोड़ दीजिए, 1 साल का कर देगा। उसको क्या दिक्कत है, उसको तो सप्लाई जा रहा है बाहर से, ना मेमोरी लगाया, ना कुछ लगाया, ना बैटरी, सीधे यहां से जा रहा है। समझ में कि नहीं आ गया? तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का ही अर्धचालक के रूप में यूज होता है। ये इसके बनाने पे डिपेंड करता है। ये अगर इसको इलेक्ट्रॉनिकली यूज करेंगे तो हार्ड होगा। सिम कार्ड के पीछे देखे ना,
मेमोरी कार्ड के पीछे येलो येलो कलर का, एटीएम कार्ड पे जो पंचिंग मशीन में येलो लगा वो सब क्या है? सिलिकॉन। लेकिन अगर आप यूज करना चाहेंगे मेडिकल साइंस के तो एक नॉर्मल शरीर के अंग की तरह बन जाता है, वहां पे एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे हाँ एकदम जैसे हमारा शरीर का अंग रहता है उस टाइप का। अब पता चला स्टील टाइप का यहाँ जोड़ देगा तो कट उठ जाएगा, आदमी अपने नोच के निकाल देगा, रुक हो जाते निकाल देते यहाँ से, पता नहीं चलता, एकदम सॉफ्ट होता है सिलिकॉन। हालांकि जर्मेनियम का भी यूज हो सकता था, बट जर्मेनियम का बहुत कम यूज किया जाता है, सिलिकॉन अच्छा होता है। और उसके बगल में क्या? आर्सेनिक। गंगा की नदी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और 10 किलोमीटर गंगा के दाहिने और 10 किलोमीटर गंगा के बाएं आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण बिहार में जितने भी कैंसर के मरीज मिलते हैं उसके 70% जो पाए जाते हैं वो इसी गंगा के बेल्ट में पाया जाता है। गंगा के 10 किलोमीटर दाहिने और बाएं कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज मिलते हैं। किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से। अब हम लोग गंगा से 1 किलोमीटर दूर नहीं है गंगा के पानी में बाढ़ आएगा ना तो सबसे पहले अशोक राजपथ डूबेगा। अशोक राजपथ में पानी भर गया तो कोचिंग चलाएगा, सीधा चलाएगा कोचिंग। यहाँ पे कितना दूर है? यहाँ से 500 मीटर होगा गंगा नदी, यहाँ से हाँ 1 किलोमीटर, 500 मीटर से 1 किलोमीटर होगा यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं। बीच में कौन सा सड़क है? एक अशोक राजपथ सड़क है, उसके बाद आपका कौन नदी है? गंगा। तो काफी ज्यादा प्रदूषित है यहाँ की पानी होगा। तो आर्सेनिक अच्छा चीज नहीं है, समझ में गया? ये प्रदूषण करता है और इसमें कैंसर बहुत तेजी से फैलने लगते हैं यहाँ पर। किसी को दिक्कत नहीं। एंटीमनी का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, और टोरोलियम का भी यूज नहीं। पोलोनियम, पोलोनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है। सर्वाधिक समस्थानिक किसके? सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम। किसके? पोलोनियम। आगे बढ़ जाए। सर्वाधिक समस्थानिक, सबसे ज्यादा अर्धचालक का यूज है। तो अर्धचालकों की पूरी सीरीज याद रहेगी। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोरियम और पोलोनियम। सबसे प्रमुख अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन। अब इसका देखिए ना, आप ध्यान से अगर इसी को देखिए तो ये हम अभी किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर ये खुद देखिए तो आपको एक अलग ब्लॉक टाइप का सीक्वेंस बना रहा है। लग रहा है ना कि अपना अलगे परिवार लेके रख ले यहीं में। यहाँ पे ये किसका परिवार है? अर्धचालक। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। नीचे उतरेंगे एंटीमनी, एंटीमनी, टोलोनियम और पोलोनियम। सर्वाधिक समस्थानिक, सबसे ज्यादा यूज होने वाला अर्धचालक कौन सा होता है? ये कौन सा ब्लॉक है बाबू? पी ब्लॉक। किसी को भी एस ब्लॉक में दिक्कत हुआ? अब पी ब्लॉक देख लेते हैं। पी ब्लॉक में यहां से शुरू होगा, बताइए पी ब्लॉक किस वर्ग से चालू होता है? 13 से। 1 से 2 तक एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 कौन सा ब्लॉक? डी। और 13 से 18, 13 से 18 डी ब्लॉक। पढ़ा दिए आप लोग को, ब्लॉक निकालना वगैरह भी सिखा दिए। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? ये वाले ब्लॉक से। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े, फिर ये ऐसे चलते रहेंगे। याद रखने का तरीका समझिए। बाल, BAL, बाल हो गया। बाल जयंती क्या जी होगा? BAL, बाल जयंती। बाल जयंती आने वाला है कितने तारीख को? 14 नवंबर। तो बाल जयंती आई कोनो काम का नहीं रहता है सब यहाँ पे। ये पगला नया खोज हुआ है सब, तो नया खोज के लिए कुछ थोड़े हो जाता है, कोनो काम का नहीं रहता है सब। ट्रिक क्या हो जाएगा? बाल जयंती। बी से बोरॉन, आल से बाल हो गया, जा से गैलियम क्या हो जाएगा? गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये कोनो काम का नहीं है, बस इसमें एल्युमिनियम याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? एल्युमिनियम। बाकी सीक्वेंस ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं। क्या करेंगे इतना याद रख के? बाल जयंती कौन काम आएगा आप लोग के लिए? बस क्या काम आएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जितना जंग लगेगा वो उतना ज्यादा मजबूत हो जाता है। एल्युमिनियम अपनी मजबूती अपने खुद के जंग लगने से ही बना लेता है। एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण से एल्युमिनियम खुदे मजबूत हो जाता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। अमूमन ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय हो जाते हैं। अमूमन ऑक्साइड क्या हो जाते हैं? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं सब ऐसे। तो लेकिन ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। एल्युमिनियम एक धातु है। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है।
जब भी ऑक्साइड धातु की क्रिया आप लोहे से कराएंगे तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। लेकिन इसका ना खट्टा कड़वा कुछ नहीं होता, ये ना अम्लीय रहता है ना क्षारीय रहता है, उभयधर्मी हो जाता है, दोनों के गुण आ जाते हैं इसमें। एल्युमिनियम एक प्रमुख धातु है, आप देखेंगे बिजली के वायर ले जाने में ये बहुत हेल्प करता है, सस्ता अवेलेबल हो जाता है और काफी हल्का होने के कारण हवाई जहाज एल्युमिनियम के ही मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, जिसका ड्यूरेलिन होता है। एल्युमिनियम का ही एक पदार्थ होता है ड्यूरेलिन, बहुत मजबूत होता है और हल्का बहुत होता है। लोहा का बना देंगे उड़ेगा ही नहीं, हल्का भी तो रखना जरूरी है। एल्युमिनियम में जंग लगता है, यानी जो उसकी रस्टिंग होती है जिसे संक्षारण कहते हैं, तो क्या कमजोर होगा कि और मजबूत है तरह। इसलिए देखिएगा एल्युमिनियम की जो बाल्टी होती है बहुत साल चलती है, छोटकी बाल्टी एल्युमिनियम की रहेगी बहुत साल चलेगी, उसमें कभी छेद बहुत कम होता है। अब पटक दीजिएगा तो अलग बात है। लोहा वाला जो होता है ना कब्जा उखड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होते रहता है। एल्युमिनियम जो होता है इसे बहुत बड़े लेवल तक फैलाया जा सकता है, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग मिठाई के ऊपर क्या करते हैं लोग, सिल्वर पेपर लगाने, वो हाँ बर्फी उर्फी के ऊपर लगा देता है, हाँ तो वो चांदी नहीं रहता है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि चांदी है, एल्युमिनियम खिला रहा है आपको। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या खिला रहा है? एल्युमिनियम। देखिए नैनो पार्टिकल किसे कहा जाता है? जब किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा तोड़ दे, इतना तोड़ दे कि वो माइक्रोस्कोप से भी ना दिख पाए, तो 10 के पावर -9, 10 के पावर एकदम छोटा तोड़ दे कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, तो उसे नैनो कहते हैं। क्या कहेंगे? नैनो पर। अभी जैसे हम लोग दीवार जोड़ते हैं तो एक ईंट ऐसे रखते हैं, दूसरा ईंट ऐसे रखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? क्या एक ईंट ऐसे एक ईंट ऐसे, जैसे भी दीवार जोड़ना है। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है नैनो टेक्नोलॉजी।